अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट आईएसओ क्वालिटी फैक्टर्स की। आईएसओ 9126 की हमने बात की थी और इसमें हमने डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि आईएसओ जो कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए हैं। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में मौजूद हों तो हमारा सिस्टम जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा, नाउ इन दिस वीडियो द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मिकॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स। जिस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कुछ क्वालिटी फैक्टर्स प्रोवाइड किए थे, कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बताए थे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, सिमिलरली मिकॉल्स ने भी हमें कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए हैं। और अगर हमारे सिस्टम में ये सभी एट्रीब्यूट्स मौजूद हों, इट मीन्स कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मिकॉल्स के क्वालिटी फैक्टर्स भी थोड़े बहुत सिमिलर हैं आईएसओ की तरह, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, मिकॉल्स, रिचर्ड एंड वॉल्टर्स वर द फर्स्ट टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी फैक्टर्स एंड क्वालिटी क्राइटेरिया। मिकॉल्स ने, रिचर्ड्स ने एंड वॉल्टर्स ने हमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए। ओके, क्वालिटी फैक्टर्स क्या है हमारे पास? क्वालिटी फैक्टर्स रिप्रेजेंट्स अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। क्वालिटी फैक्टर्स क्या बताते हैं आपको? आपके सिस्टम का बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल क्वालिटी फैक्टर्स आर करेक्टनेस, reliability, efficiency, testability, portability and reusability. But there are 11 quality factors as defined by the McCalls. हमने आईएसओ में जो क्वालिटी फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो थे हमारे पास 6 मेन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास सब करेक्टरिस्टिक्स आते थे, जैसे कि फंक्शनैलिटी के अंदर सब करेक्टरिस्टिक्स थे, रिलायबिलिटी के अंदर थे एंड सो ऑन। बट अगर हम यहाँ पर McCalls क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 11 क्वालिटी फैक्टर्स मौजूद हैं। वन बाय वन करके देख लेते हैं। फर्स्टली वी हैव द करेक्टनेस क्वालिटी एट्रीब्यूट। ठीक है, करेक्टनेस का मतलब क्या है, पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज एक्सेप्टेड to meet the explicitly specified functional requirements and the implicitly accepted non-functional requirements। इसका मतलब ये, करेक्टनेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स सिस्टम फुलफ़िल करे। अब वो रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल भी हो सकती हैं एंड नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं इन अ करेक्ट मैनर। ठीक है, ये ना हो कि उसमें कुछ एरर्स हों, कुछ फॉल्ट हो, कुछ फेलियर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़र की सभी रिक्वायरमेंट्स हमारा सिस्टम फुलफ़िल करे और वो रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल हो सकती है, नॉन फंक्शनल हो सकती है और इन अ करेक्ट मैनर फुलफ़िल करे। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट है हमारे पास यहाँ पे रिलायबिलिटी। द सॉफ्टवेयर में स्टिल द एक्सेप्टेबल टू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ द एरर्स occurring in it because the execution scenarios causing the system to fail may not frequently occur when the system is deployed. Reliability basically, अगर हम reliability की बात करें तो reliability deals with the fault free operations। मतलब हमारे सिस्टम में कितने ऑपरेशंस जो है वो फॉल्ट फ्री हैं। भले एरर आ रहा है सिस्टम में, लेकिन हमारे सिस्टम को पता ना चले, यूज़र को पता ना चले कि मेरे सिस्टम में एरर आया है। फॉल्ट और फेलियर का डिफरेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और वो सामने यूज़र को नहीं पता चल रहा है, इट मीन्स कि वो फेलियर नहीं है, वो फॉल्ट है। सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं लेकिन वो यूज़र को पता ना चले, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि रिलायबिलिटी डील्स विद द फॉल्ट फ्री ऑपरेशंस। आपका सिस्टम में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो फॉल्ट फ्री होने चाहिए, और अगर कोई फॉल्ट है भी तो वो यूज़र को पता ना चले, आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से परफॉर्म होते चले जाएँ। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा लैपटॉप था, मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन थी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, ये तो हार्डवेयर की मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम्पल को। मेरे हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी, स्क्रीन ठीक से स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन स्क्रीन मुझे ठीक रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही थी। मेरे पास प्रॉब्लम तो थी, एरर तो था, लेकिन फिर भी मुझे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मिल रहा है। ठीक है, थर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट की बात करें तो वह हमारे पास एफिशिएंसी। Efficiency concerns to what extent a software system utilizes resources such as computing power, memory, disk space, communication, hardware and energy. Efficiency की बात करें ना, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम कितने कम टाइम में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है
और कितनी कम रिसोर्सेज आपकी यूज़ कर रहा है। जितना कम टाइम लेगा, जितनी कम रिसोर्सेज लेगा, उतनी कम कॉस्ट भी आपकी उतनी ही कम लगेगी। इट मीन्स कि आपका सिस्टम अच्छे से एफिशिएंटली कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और कम टाइम को यूज़ करते हुए आपका जो टास्क है वो सभी आपको परफॉर्म करके दे। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं और वो है हमारे पास इंटीग्रिटी। Integrity means a system's integrity refers to its ability to withstand attacks to its security. In other words, integrity refers to the extent to which access to software or data by unauthorized persons or programs can be controlled. Integrity का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि it refers to the system unwanted threat. मतलब आपके सिस्टम में जो अनवांटेड थ्रेड है उनको सिस्टम किस तरह से रोक रहा है। इट्स अबाउट द सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कोई अनवांटेड थ्रेड आ रहा है तो आपके सिस्टम के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको रोक सके। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट है हमारे पास यूजेबिलिटी। अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी यूजेबल इफ ह्यूमन यूजर्स फाइंड इट टू ईजी टू यूज। यूजर्स पुट मच एम्फेसिस ऑन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। आपका सिस्टम कितना यूज़र फ्रेंडली है, उसमें कितने आसान आपका वो कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना लर्नेबल है फॉर द यूज़र। जितना ज़्यादा लर्नेबल होगा, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, इट मीन्स कि आपका सिस्टम उतना ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर है हमारे पास मेंटेनेबिलिटी। Maintainability refers to how easy and inexpensively the maintenance task can be performed. Maintainability मतलब कि आप how much it is easy for the user to maintain the system. यूज़र के लिए कितना आसान है आपके सिस्टम को मेंटेन करना। ठीक है, टेस्टेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये how much it is easy for the user to test the system. नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट की बात करें, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग एन ऑपरेशनल सिस्टम एज मोर एंड मोर changes are effected in a system throughout its operational phase. Subsequent changes may cost more and more. Okay, flexibility का मतलब कि आपका सिस्टम कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कितना easy to change है, या आप कहो कि कितना ज़्यादा स्केलेबल है। ठीक है, जितना ज़्यादा इजी टू चेंज होगा, जितना स्केलेबल होगा, सिस्टम अपनी फंक्शनैलिटीज़ को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद मॉडिफाइबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजी टू चेंज होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट है हमारे पास पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पोर्टेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम रिफर्स टू हाउ इजीली इट कैन बी अडेप्टेड टू रन इन अ डिफरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि अगर आप अपने सिस्टम को अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को किसी और सिस्टम के ऊपर पोर्ट करते हो, किसी और इन्वायरमेंट में लेकर जाते हो, तो क्या वो वैसे ही रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या वहाँ पर ठीक फील कर रहा है, वहाँ पर आपको उसमें कोई उसके रिजल्ट्स में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। पोर्टेबिलिटी मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि वो किसी और इन्वायरमेंट में भी सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकें। रीयूजेबिलिटी, नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो रीयूजेबिलिटी मीन्स इफ़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वन प्रोडक्ट कैन बी रीयूज्ड मे बी विथ माइनर मॉडिफिकेशंस इन अनदर प्रोडक्ट। आपका सिस्टम रीयूजेबल होना चाहिए, इट मीन्स उसमें आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, इंटरऑपरेटिबिलिटी मीन्स वेदर और नॉट द आउटपुट ऑफ वन सिस्टम इज़ एक्सेप्टेबल एज इनपुट टू अनदर सिस्टम। इट इज़ likely that the two systems runs on different computers interconnected by a network. इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं जिसमें दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो आपका सिस्टम क्या उसके साथ बेहतर तरीके के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, क्या आपके रिजल्ट्स वहाँ पर ठीक तरीके से आ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा बेटर है। अगर आपका सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करे तो वो कम्युनिकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितनी ज़्यादा बेटर है। तो ये बेसिकली हमारे पास मिकॉल्स क्वालिटी फैक्टर के कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग से रिलेटेड बाकी वीडियोस वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।